नमस्कार प्रिय छात्रों। आज अपने बात करें यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप की सबसे पहले बात करते हैं अपने मैप की। यूरोप महाद्वीप प्रिय छात्रों ये पार्ट है एशिया का, एशिया महाद्वीप, और ये अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के अपने बाद में बात करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप अपने बात टॉपिक क्लियर कर चुके एशिया के अंदर। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप के अंदर सबसे पहले बात करते हैं अपने पर्वत श्रृंखला। यूरोप की पर्वत श्रृंखला है सबसे पहले ऐसे। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत क्या नाम है इसका? यूराल पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर एक कैस्पियन सागर, तो यूराल पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों को अलग करती है। पर्वत श्रृंखला यहाँ पर कैस्पियन सागर, इस जगह पर जो है वो भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर यहाँ पर जो है लाल सागर, इस जगह पर है एजियन सागर, इस जगह पर है मारमारा सागर। तो ध्यान रखना, भूमध्य सागर, लाल सागर, एजियन सागर, मारमारा सागर, इस जगह पर है ओजो सागर। ओजो सागर। तो इस प्रकार से ये सागर है में कौन कौन से है? भूमध्य सागर, लाल सागर, एजियन सागर, मारमारा सागर। इसके बीच में एक और सागर है, उसका नाम है काला सागर। तो इस प्रकार से भूमध्य सागर, लाल सागर, एजियन सागर, मारमारा सागर और काला सागर, कैस्पियन सागर, ओजो सागर, ये जो है कुछ सागर जो है यूरोप के पार्ट में आते हैं। इस जगह पर है उत्तरी सागर, और यहीं पर एक जो है डागर बैंक, जो मछली उत्पादन के लिए फेमस है जाएगा। इस जगह पर एक पर्वत श्रृंखला है जोलेन पर्वत। इस जगह पर एक पर्वत श्रृंखला हो रहा है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है स्कैंडिनेविया पर्वत। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है
उसका नाम है आल्पस पर्वत। यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला हो रहा है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है काकेशस पर्वत। यहाँ पे एक नदी आकर गिरती है, उसका नाम है इस जगह पर एक नदी नाम है, उसका नाम है नेपर या नियर नदी। इसके पास में एक नदी और आकर गिरती है, उसका नाम है निफ्टर नदी। और इसके पास में एक और है, उस नदी का नाम है डैन्यूब नदी। एक नदी जो है, एक राइन रिवर, यहाँ पर एक नहर का नाम है, उस नहर का नाम है राइन नदी या नदी बोल देते हैं, राइन नदी। या जो बात करते हैं, उसके बाद में जो है इसके उत्तरी सागर जो पार्ट आता है, थोड़ा सा इधर जाते हैं तो इधर क्या नाम काकेशस पर्वत है, थोड़ा सा एक और आता है डैन्यूब नदी आ गई, और एक नदी जो है वो ऐसे आती है, उस नदी का नाम है रोन नदी। रोन नदी। एक नदी और है, उसका नाम है यूराल नदी, जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। एक और नदी है, उसका नाम है वोल्गा नदी। इस प्रकार से जो है यूरोप महाद्वीप के अंदर कुछ नदी और पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो फेमस है। तो आपने दोबारा फिर रिपीट कर लेते हैं। डागर बैंक, उत्तरी सागर, रोन नदी, डैन्यूब नदी, भूमध्य सागर, लाल सागर, यहाँ पर एजियन सागर, मारमारा सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, ओजो सागर। इसका डैन्यूब नदी, नेस्टर नदी, नियर नदी, ठीक है। उसी के पास में जो है काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत के पास में यूराल नदी, और इसके पास में वोल्गा नदी जो है। इसके बाद में यहाँ पर आल्पस पर्वत और यहाँ पर राइन नदी है। इसके नाम पर जोलेर पर्वत और स्कैंडिनेविया पर्वत जो है वो फेमस है, ध्यान रखना। तो ये जो है, और ये जो पार्ट आता है, ये एरिया वो आता है कोला प्रायद्वीप के नाम से, प्रायद्वीप के नाम से फेमस है, ये कोला प्रायद्वीप के नाम से फेमस है, ध्यान रखना। तो अपने इसकी जब है वो बात कर रहे हैं। यूरोप महाद्वीप के अंदर सबसे पहले जो अपन बात करते हैं कील नहर की। कील नहर, उत्तरी सागर, ध्यान रखना, कील नहर जो है वो उत्तरी सागर वो है बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर वो है बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ता है। नंबर 2, कील नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ता है। जो मैंने उत्तरी सागर लिखा था उसी के पास में जो है वो बाल्टिक सागर है, राइन नदी के पास वाला जो एरिया होता है। तो इसके बाद में डागर बैंक, उत्तरी सागर। नंबर 3 आता है, तीसरा पॉइंट जो इसमें आती है यूराल पर्वत। आप पर्वतों की बात करेंगे, ध्यान रखना, पर्वत। नंबर 1 आता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत सबसे पहले इसमें पुराना वलित पर्वत है, पुराना वलित पर्वत, ध्यान रखना, नवीन वलित पर्वत नहीं, पुराना वलित है, प्राचीन समय से बना हुआ था।
पुराना वाले पर्वत जो यूरोप है पर्वत है, जो यूरोप व एशिया महाद्वीप को अलग करता है। पूरा यूराल पर्वत जो है पुराना वाले पर्वत है और जो यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है, ध्यान रखना। नंबर 2, यूराल नदी यूरोप व एशिया महाद्वीप को अलग करता है। तीसरा पॉइंट जो है इसमें काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत ध्यान रखना। तो काकेशस पर्वत है यूरोप व एशिया को अलग करता है, यूरोप व एशिया को अलग करता है, ध्यान रखना। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस या एल्ब्रुद है, ध्यान रखना। तो इसकी जगह इसकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस जो है, एल्ब्रुद है जो 5633 मीटर, ध्यान रखना। इसकी ऊंचाई कितनी है 5633 मीटर, ध्यान रखना। जो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नंबर 4 पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट जो आता है इसमें वो आता है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, आल्प्स पर्वत है नवीन वलित, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है, तेलंगाना। क्या है इसका माउंट ब्लॉक जो 4007 किलोमीटर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कितनी है माउंट ब्लॉक की 4807 किलोमीटर मीटर। माउंट ब्लॉक 4807 मीटर है, ध्यान रखना। किसे इससे भी चोटी नीचे आते हैं, कहने का मतलब यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है माउंट एल्ब्रुस, कितनी है 5633 मीटर है। और आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है माउंट ब्लॉक, कितनी है 4807 मीटर है, ध्यान रखना। कितनी है जो यूरोप महाद्वीप की
जो यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंबर 5 पॉइंट, पांचवा पॉइंट आता है ध्यान रखना, जोलेन व स्कैंडिनेविया। जोलेन व स्कैंडिनेविया पर्वत, ध्यान रखना। तो जोलेन व स्कैंडिनेविया पर्वत, ध्यान रखना, उत्तरी यूरोप का भाग है जो प्राचीनतम पर्वतों में गिना जाता है। पर्वत श्रृंखला अपने कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं नदियां। नदी में नंबर 1 पॉइंट आता है राइन नदी। पहला पॉइंट है राइन नदी। राइन नदी में लिखेंगे राइन नदी जहां पर गिर रही है वहां यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह रोटरडम स्थित है। कहने का मतलब है राइन नदी जहां पर गिर रही है वहां पर यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उस बंदरगाह का क्या नाम है? रोटरडम बंदरगाह। क्या नाम है? रोटरडम बंदरगाह, ध्यान रखना, जो कहां पर है? नीदरलैंड में। कहां पर है ये? नीदरलैंड के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। आल्प्स पर्वत से ब्रंश घाटी, आल्प्स पर्वत से ब्रंश घाटी में बहती हुई ध्यान रखना, आल्प्स पर्वत से ब्रंश घाटी में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। कौन सी नदी गिरती है? राइन नदी, ध्यान रखना, उत्तरी सागर में गिरती है। इसके मुहाने पर रोटरडम बंदरगाह स्थित है। जो सबसे बड़ा बंदरगाह की बात कर रहे थे, रोटरडम, तो वो क्या है कि इसके मुहाने पर स्थित है। जो सबसे बड़ा ध्यान रखना, इंटरपोर्ट कॉमा ऑब्लिक में कर दो एंथ्रोपोपतन पतन है, यानी कि सबसे बड़ा बंदरगाह इंटरपोर्ट है, ध्यान रखना। अंग्रेजों एंथ्रोपोपतन है, अतः इसे
यूरोप पोर्ट की संख्या अतः इसे यूरोप पोर्ट की संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखना, किसकी संख्या दी जाती है? यूरोप पोर्ट की। विश्व में आंतरिक जलमार्ग, विश्व में आंतरिक जलमार्ग, ध्यान रखना, विश्व में आंतरिक जलमार्ग की दृष्टि से ध्यान रखना, विश्व में आंतरिक जलमार्ग की दृष्टि से सबसे व्यस्तम या व्यस्त की बात करते हैं, व्यस्तम नदी जलमार्ग है राइन नदी। राइन नदी रोटरडम बंदरगाह से, राइन नदी रोटरडम बंदरगाह से बेसल तक 700 किलोमीटर 700 किलोमीटर नौकागम्य है। कहने का मतलब है नाव चलती है, ध्यान रखना, 700 रोटरडम बंदरगाह से लेकर और बेसल तक, ध्यान रखना कितना है? 700 किलोमीटर लंबा है और ये नौकागम्य यहाँ पर चलती है। नहीं, कहने का मतलब है नाव चलती है। दूसरी बात करते हैं, नंबर 2 आता है डैन्यूब की। डैन्यूब नदी, डैन्यूब नदी जब बात करते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर ब्लैक फॉरेस्ट जो जगह है, पर्वत श्रृंखला, वहां से बात करते हैं, निकलकर काला सागर में गिरती है, जिसके तट पर वियना, वियना, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, वियना, बेलग्रेड, बुडापेस्ट नगर बसे हुए हैं। ध्यान रखना। अगली नदी का नाम है रोन नदी। रोन नदी में क्या लिखेंगे? भूमध्य सागर में गिरती है। कौन सागर में गिरती है? भूमध्य सागर में। नंबर 4 आती है नियर और नेस्टर। नंबर 5 है नेस्टर। काला सागर में, गिरती है। दोनों ही नदी नियर और नेस्टर जो है, दोनों ही कौन से सागर में गिरती है? काला सागर में। नंबर 6 पॉइंट, छठा पॉइंट जो है वो है डॉन नदी। डॉन नदी जो है ओजोय सागर में। सातवां पॉइंट जो है
या अजोई लिख देते हैं, अजोई, अजोई भी एक बात है, अजोई, अजोई या अजोई। डॉन नदी। 7वां पॉइंट जो इसमें है यूराल नदी। और 8वीं है वोल्गा नदी। 7वीं और 8वीं की बात करते हैं। 7वीं और 8वीं जो है वो है कैस्पियन सागर में। यूराल नदी और वोल्गा नदी जो है वो कैस्पियन सागर के अंदर गिरती है। नीचे लिखेंगे यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है, जो बात करते हैं, जो किसमें गिरती है? कैस्पियन सागर में। अगला टॉपिक अगर जो है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, कौन सा क्या है इसका? खनिज। खनिज जो है अगले टॉपिक के अंदर बात करेंगे, अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।